नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर इंटीग्रेशन से है। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि इंटीग्रेशन चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इंटीग्रेशन चैप्टर का जो एक्सरसाइजेस 7.3 है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, और आपने पहले का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोज़ नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक हमने डिस्कशन किया था। ओके, और 7.1 और 7.2 को इसलिए नहीं रख रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि वो एक तरह का बेसिक चीज़ है जो इंटीग्रेशन के बारे में बतलाता है कि इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है ना, जिसमें 7.1 में नॉर्मली एक तरह से इंटीग्रेशन करना है, बेसिक चीज़ है। और 7.2 में जो है टी लेकर के मानते थे उस चीज़ को जिससे डिफ्रेंशिएट करते थे, जो ऊपर वाला कट जाता था। ठीक है, और आसानी से सॉल्व हो जाता था इंटीग्रेशन में। तो यहाँ 7.3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 जो देखिए डिस्प्ले पे बताते जा रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा स्पीड में। ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं इसको थोड़ा बड़ा वीडियोस बनाना। ओके, और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रहता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन में। ठीक है ना, सॉरी एग्ज़ाम में आपका इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ओके, और आपका क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये। और आपका 22 भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 24 को भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेस 7.4 से है। ठीक है, तो 7.4 में क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टिक लग गया है, तो x, ये x है। ठीक है, x - 1 बाई √x² - 1, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, सॉल्व तो आपको सब करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इम्पॉर्टेंट है, sec² x बाई √tan² x + 4। ठीक है ना, तो ये आपका 7.4 से था और भी है 7.4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस का, और क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, दिखते रहिए डिस्प्ले पे, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना, अपने NCERT बुक में देख लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इंटीग्रेशन dx बाई √9x - 4x²। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि इजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7.5 ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है दोस्तों, इससे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। भले ही इसका क्वेश्चन जो है बहुत लॉन्ग मेथड से बनता हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 9, क्वेश्चन नंबर और 11, 12 और 15, ठीक है, ये सब आप जो है क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 7.6 से हमारा क्वेश्चन है, जो कि ज़्यादातर तो नहीं पूछा जाता लेकिन आ सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है ना, और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10 और 11 ये इधर से आपका आ गया 3 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। 7.7 में देखिए, ये ज़्यादा इससे आने का चांस कम है। ठीक है ना, लेकिन इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये चांस थोड़ा कम रहता है इससे आने का, लेकिन आप बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके दोस्तों, ठीक है ना, और जो अभी बताया 5, 8, 9, 11
फोकस तो करना ही है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इधर तो हो गया था। अब देखिए एक्सरसाइज 7.8, ठीक है। तो इसमें से भी आ सकता है जो लिमिट वाला है, एवेलुएट द फ्लोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 को आपको जो है ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। 4 पर ज़्यादा फोकस करिएगा और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन आपका लिमिट जो है -π/2 से लेकर के π/2 तक जो रहता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है ना। वो जो लिमिट है उससे ज़्यादा आता है उस टाइप का क्वेश्चन, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। उस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आप कहीं भी देखिए RS अग्रवाल या RD शर्मा में, तो उसको आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 7.9। तो 7.9 में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर देख रहे हैं ना 0 से π/4 है, और यहाँ पे देखिए π/6 से π/4 तक जो लिमिट है, ठीक है। ये भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा -π/2 से π/2 के बीच में जो रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेना, आपको एकदम ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, 18, और क्या है जी क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है दोस्तों। ये आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा फोकस करिएगा 7.9 से। और आगे बढ़ते हैं, आ सकता है देखिए 7.10 में से बहुत ज़्यादा चांस होता है आने का, 7.10 और 7.11 से, ठीक है। तो देखिए 7.10 में ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं सेकंड नंबर, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो इसको आपको सॉल्व करना तो है ही, ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया आपने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको आप मार्क कर लीजिए और ज़्यादा फोकस करिएगा, प्रैक्टिस तो खूब करना आपको। 7.11 बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो ये जो 7.11 है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे बहुत ज़्यादा चांस है आने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 0 से π/4 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ से शुरू हुआ आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेना आपको। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 में है ना, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 के रेंज में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 21 ये सब तो आपने देख लिया ना, क्वेश्चन नंबर 8, 11, 13, 15, 20 और 21, ये आपका 7 चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए 7 चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि यही समझ लिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में है, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा नंबर इसी से आता है दोस्तों। एक बार समझ में आ गया ना आपको इंटीग्रेशन, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, इंटीग्रेशन बनाने में तो बहुत मज़ा आता है कि नहीं, बोरिंग नहीं लगता है इंटीग्रेशन बनाने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8.1 आ गया। देखिए 8 चैप्टर से मात्र एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। वो चाहे 8.1 से भी आ सकता है और 8.2 से भी आ सकता है, तो आपको करना तो सब है, क्वेश्चन बहुत कम है, ठीक है ना। इसमें जैसे क्वेश्चन कम है तो ज़रूरी नहीं है कि जो अभी हम इसमें बता दिए कि वही आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन छापते नहीं ना है, ठीक है। तो मेरा एक तरह से अंदाज़ा है कि कौन सा आ सकता है, ठीक है, हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं। अब देखिए 8.1 में जो है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड जो है वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरह का क्वेश्चन आने ही वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आपको सॉल्व कर लेना ही है। तो 8.1 में इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x² इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एलिप्स वाला भी कर लीजिएगा आप, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स
x² / 4 + y² / 9 = 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है लगभग सेम है, दोनों सेम है, ठीक है ना। बस थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, हल्का हल्का, लेकिन जो कह रहा है, कहने का मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। अभी इसका वीडियोस बनाए नहीं है, बनाने वाले हैं, आएगा वीडियोस, आ जाएगा 2-3 दिन में आ जाएगा इसका भी 8.1, क्योंकि 7 चैप्टर एक तरह से ख़त्म हो ही गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 बना लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पाराबोला वाला भी, ठीक है। और 11 को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 8.2। तो 8.2 में ये जो थर्ड नंबर है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। तो थर्ड नंबर को भी सॉल्व कर लीजिएगा 4, 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 6 है, स्मॉलर एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अब है एक्सरसाइजेस, क्या है 9.3। देखिए 9.1 और 9.2 नहीं आएगा उससे, बाय चांस एक नंबर का 9.1 से आ जाए, ठीक है ना, MCQ में आ रहा है ना समझ में, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं। तो 9.1 9.2 में से बाय चांस एक नंबर का ही देगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 नंबर का आता है दोस्तों, ओके, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। लेकिन कोई कोई बोर्ड में ऐसा होता है जिसमें जो है 6 नंबर का तो आता ही है और 1 नंबर का भी दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे 9.1 में से या तो फिर 9.2 में से दे देगा, जो कि आप इजी आप बनाए होंगे, समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी, आप तो देखे ही होंगे, ठीक है ना। तो देखिए 9.3 से हमारा जो है मेन क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आता है वो चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 12, इसको तो पूरा आपको कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा फोकस करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अब ये है एक्सरसाइजेस 9.4। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, आ सकता है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आपका यहाँ, और आगे बढ़ा जाए 9.4 का ही है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वर्ड प्रॉब्लम में दिया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो 21 नंबर, 22, 23, ओके। जनरल सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जनरल सॉल्यूशन को तो आपको पूरा करना है और वर्ड प्रॉब्लम को छोड़िएगा मत, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9.5 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, 14 और 15, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो देख रहे हैं ना, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेस 9.6 है, ठीक है। एक्सरसाइजेस 9.6 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और 8, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसी से आता है एग्जामिनेशन में जो आपका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना दोस्तों, आ सकता है 6 नंबर का, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 13 नंबर, इसको सॉल्व करना है आपको, ओके। 14, 17, 18, 19, आप सामने डिस्प्ले पे देख रहे हैं ना, जो जो आपने देखा है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। और ये क्या है, sec² tan y dx, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग, जो इन्फ्लेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये अभी 9.6 तक रख रहे हैं, अब है 10 से लेकर के 13 तक, उसका सेपरेट वीडियोस बना देंगे। और ये आप समझ लीजिएगा कि चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 जो है ये बहुत इजी एक्सरसाइजेस है और आप इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है।
अगर ये दोनों एक्सरसाइजेस को आप कर लेते हैं तो आपका मान के चलिए कि 70 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका वेक्टर में वो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी उसका वीडियोज़ आएगा, बताएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और वेक्टर का 10.4 एक्सरसाइजेज जो है वो आ जाएगा दोस्तों, कल आ जाएगा, ठीक है। वो हमने बना लिया है, अपलोडिंग में लगा हुआ है, आ जाएगा कल सुबह। 10.3, 10.2, 10.1 ये हमने बना लिया है, चैनल को चेक कर लीजिएगा, बहुत पहले ही बनाया हमने। ओके, चलिए जी, जय हिंद, वंदे मातरम।